जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। चलिए कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इससे पहले आप सभी लोग अपने हाथों में फूल और अक्षत लेकर के हाथ को जोड़ करके गणेश भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करें। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धा अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। विष्णु शर्मा जब अचलस्थ हो गए, उनकी आयु हो गई, वृद्धावस्था आ गई, तो वे इन व्रत को अपने बहुओं को सौंपना चाहते थे। बहुओं ने विष्णु शर्मा की आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठा छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा की सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय होने पर स्नान करके फिर से श्री गणेश जी की पूजा की, विधिवत पारण किया। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इससे प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं हर माह की गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। भगवान शिव ने कुछ तिनका एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हो गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश में हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देखकर प्रसन्न होकर तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव से
जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना की, दुर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का भोग लगाया और व्रत किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिले। उस दिन से श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए विघ्नेश्वराय की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उसकी एक पड़ोसन ऐसी थी कि रोज पूछती थी, ओ आज खाना में क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती है, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज पकवान बनाए जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने बहू से पूछा, आज क्या बनाया है? बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाए खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? क्या मिलता है? इसका क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे है या सोए है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, वह बड़ी चिंतित है, तू घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। हे बेटा, तू घर जाकर कुमकुम केसर का दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगलियां बना करके बेच करके तू वहीं बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह रहे हो, जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा और तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वह अपने घर परिवार में सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सभी बातें बता दी। कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप नहीं घबराओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत
दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पेड़ी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीजा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूँ तो डस तो लूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि कमरे में डसने जरूर आऊंगा। चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा पाई तो कौन मेरा विश्वास करेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। तो चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही सामने आ गया। जो भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है, हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। इस कहानी को सुनने वाले और पढ़ने वाले की घर परिवार सबकी आप रक्षा करना। हे चौथ माता, आपकी कथा को जो भी सुने, हुंकार भरे जो भी कथा को कहे, उसकी सभी विघ्नों को दूर करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप की कथा। इस कथा को सुनने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी माता जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारी करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, तो वे सभी लोग आपस में चर्चा करने लगी, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। सभी देवी देवता मिलकर विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं, फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वह आना चाहते हैं तो उनके संग आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएंगे तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह की बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आए और सज धज कर वहां पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है, तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका
अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको भुलाना ही नहीं चाहते थे। जब सबने पूछा तो वह कहने लगे कि उनके कान बड़े-बड़े हैं, सूंड मोटी-मोटी है, पेट बड़ा-बड़ा है। यह देखकर लोग हंसने लगेंगे। और उनका खाना-पीना कितना सारा है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखें कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डालें, जिससे उनकी वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह से परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी नारद जी की ऐसी बात सुनते ही अपनी मूसक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को लेकर आए और गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकलने लगे, पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में खाती काम करता था, उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सभी देवी देवता मिलकर गणेश जी का जय जयकारा लगाने लगते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात कुशल पूर्वक घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभारंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, ये थी हमारी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, चौथ माता की व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको हमारी यह कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में श्री गणेशाय नमः, ओम गणपति नमः, गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।